हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये पार्ट 3 है यूनिट 4 क्लास 9 बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का। एंड टॉपिक फॉर टुडे इज इंश्योरेंस पॉलिसी। ये लास्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का। ठीक है। सो इंश्योरेंस क्या है आपको पता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज। एक है इंश्योर्ड और दूसरा है इंश्योरर। ठीक है। इंश्योर्ड आपको पता है कौन होता है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, और इंश्योरर कौन होता है, इट इज इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है, ये एग्री करती है कॉन्ट्रैक्ट में कि ये इंश्योर्ड को कंपनसेट करेगी। कोई भी उसको फ्यूचर में जो लॉस होता है, इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट द इंश्योर्ड। एंड बदले में जो इंश्योर्ड है वो क्या देगा, प्रीमियम देगा इंश्योरेंस कंपनी को। तो ये डेफिनेशन है आपकी, राइट। राइट। सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसी कॉन्ट्रैक्ट को बेटा बोला जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस को ही बोला जाता है। ठीक है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये डॉक्यूमेंट में होता है, इसी डॉक्यूमेंट को इंश्योरेंस पॉलिसी बोला जाता है। नाउ जो कोई भी तरह के, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। हर इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ सेक्शंस होते हैं। तो पहला सेक्शन होता है डिक्लेरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंश्योरेंस पॉलिसी में फर्स्ट सेक्शन है डिक्लेरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें पूरी डिटेल्स बताए इंश्योर्ड की, कि उसका क्या नाम है, एड्रेस है, वो मेंशन होता है। ठीक है। इंश्योर्ड को पॉलिसी होल्डर भी बोला जाता है, राइट। और क्या डिटेल्स होती हैं इसमें, कि इंश्योरेंस कंपनी की डिटेल वो मेंशन होती है। रिस्क या प्रॉपर्टी जो कवर हो रही है वो मेंशन की जाती है। पॉलिसी की लिमिट, यानी कितने अमाउंट की इंश्योरेंस करवाई जा रही है, पीरियड क्या है पॉलिसी का, और कितना प्रीमियम का अमाउंट देना है, ये सारी चीजें पहले सेक्शन में मेंशन होती है। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो डेफिनेशन है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन किए जाते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन या मिस इंटरप्रिटेशन ना हो। थर्ड जो है टर्म ऑफ पॉलिसी होती है। टर्म ऑफ पॉलिसी का मतलब है कि यहाँ पे बताया जाता है कि क्या स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं पॉलिसी की। ठीक है। रिस्क बताया जाता है जो कवर होंगे, किस नेचर का रिस्क होगा। तो पूरा प्रॉपरली इस सेक्शन में टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसी के मेंशन होते हैं। फिर इस एक सेक्शन होता है एक्सक्लूजन। यहाँ पे क्लियरली बताया जाता है कि ये चीजें पॉलिसी में कवर नहीं है, राइट। तो इस अगर ऐसी चीजें होती हैं और इंश्योर्ड या पॉलिसी होल्डर क्लेम करता है कि मुझे कंपनसेशन करो, तो उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इट इज नॉट कवर्ड अंडर द पॉलिसी। जैसे अगर ये पॉलिसी ली गई है कि कोई भी अगर जैसे इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर कोई भी कार का एक्सीडेंट होता है तो उसका कंपनसेशन नहीं मिलेगा, अगर कार ड्राइव की होगी उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में जो इंसान गाड़ी चला रहा था वो इंटॉक्सिकेटेड था, यानी वो अल्कोहल उसने पी हुई थी। ठीक है। तो ये क्लियरली मेंशन्ड है कि इस कंडीशन में अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आपने अल्कोहल पी हुई है तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो ये ऐसे मेंशन किया होता है। देन एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब, एंडोर्समेंट सेक्शन होता है तो यहाँ पे प्रोविजंस बताई जाती है, कुछ कंडीशंस होती हैं जो बहुत स्पेसिफिकली होती हैं पॉलिसी में। देखिए एक तो स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है और एक एंडोर्समेंट यानी कि स्पेसिफिक कंडीशंस होती है। तो अगर दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, उस केस में कौन सी कंडीशन मानी जाएगी, तो उस केस में आपकी स्पेसिफिक कंडीशंस जो है इट विल बी मोर एप्लीकेबल, राइट। Now, another topic is life versus general insurance. दो तरह की इंश्योरेंस होती है, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस को नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी बोला जाता है। सो लाइफ इंश्योरेंस क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है वही बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी। ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें ये एश्योर किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी एश्योर करती है कि इट विल प्रोवाइड द लाइफ इंश्योरेंस कवर। इट विल प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस कवर इन ल्यू ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम। इंश्योर जो है वो प्रीमियम देगा और उसको लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा, राइट। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज दो तरह की है, होल लाइफ पॉलिसी एंड एंडोमेंट पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी में क्या है कि ये जो एश्योर्ड अमाउंट है, ठीक है, जो जितने भी अमाउंट की इंश्योरेंस ली है, इंश्योरेंस कंपनी वो अमाउंट कब पे करेगी, जब इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है
तो उसके सक्सेसर्स को, जो उसके सर्वाइवर है या जो भी, जैसे सपोज अगर एक ही डेथ होगी तो उसके बेटे को ये जितना भी इंश्योरेंस अमाउंट था, जितने भी अमाउंट की पॉलिसी ली हुई थी, वो सारा अमाउंट जो है उसके बेटे को मिल जाएगा। ठीक है, प्रीमियम जो है ये देना पड़ता है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। जब तक वो जिंदा इंसान तब तक उसको ये अमाउंट इंश्योरेंस का, प्रीमियम का देना पड़ेगा। लेकिन एंडोमेंट पॉलिसी में ऐसा नहीं है, ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ली जाती है। जैसे होल लाइफ पॉलिसी तो जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, लेकिन एंडोमेंट पॉलिसी में 10 ईयर्स, 15 या 20 ईयर्स के लिए ली जाती है। हाँ, सो इंश्योर्ड अमाउंट जो है ये कब पे किया जाता है? इंश्योरेंस जितने का अमाउंट की इंश्योरेंस कराई थी वो इंश्योर्ड को कब वापस मिलेगा? जब भी ये 10 ईयर्स की पॉलिसी ली थी तो 10 ईयर्स के पीरियड की एक्सपायरी के बाद मिल जाएगा। 15 ईयर्स की अगर पॉलिसी ली थी तो 15 ईयर्स की एक्सपायरी के बाद ये अमाउंट इंश्योर्ड को मिल जाता है। और अगर सपोज विद इन, अगर 10 ईयर्स की पॉलिसी ली है और बीच में इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो ये उसके सक्सेसर को फिर अमाउंट मिल जाता है। तो अब जनरल इंश्योरेंस कौन सा है? ऊपर तुमने लाइफ इंश्योरेंस पढ़ा है। जनरल इंश्योरेंस कौन सा है? जो कॉन्ट्रैक्ट लाइफ इंश्योरेंस में नहीं आते हैं वो किसके अंदर आते हैं? जनरल या नॉन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एसेट्स हैं, ठीक है, दे आर प्रोटेक्टेड। देखो कोई भी एसेट्स है उनको लॉस हो सकता है ड्यू टू फायर, ड्यू टू एक्सीडेंट, है ना, थेफ्ट एक्सेट्रा। तो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों ली जाती है? टू प्रोटेक्ट द एसेट्स फ्रॉम सच डैमेजेस, राइट। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस कौन सा है? फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, अदर नॉन लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, सो जनरल इंश्योरेंस में भी वन हैज टू पे द प्रीमियम। नाउ अब हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ यूनिट 4 हमने पढ़ा था, 3 एग्जाम्पल पढ़े थे। एक राधे श्याम का पढ़ा था जिसकी डेथ हो गई थी ड्यू टू कैंसर। तो ये लॉस ऑफ लाइफ है बेटा, इसलिए इसको लाइफ इंश्योरेंस बोला जाता है। तो इस केस में कौन सी पॉलिसी? लाइफ जो है, देयर इज अ लॉस ऑफ लाइफ, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आता है। तो अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली होती इसकी फैमिली ने, राधे श्याम ने, तो इसकी फैमिली को वो अमाउंट राधे श्याम की डेथ के बाद मिल जाता और उसका फाइनेंशियल लॉस कुछ हद तक कम हो जाता। लाइफ तो वापस नहीं आती है बट फाइनेंशियल लॉस कुछ हद तक कम हो जाता। तो ये लाइफ इंश्योरेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल था घनश्याम का, तो जिसमें उसका रोड एक्सीडेंट होता है, वो पार्शली जो है इनकेपेसिटेटेड हो जाता है, मतलब काम करने के उतने कैपेबल नहीं रहता। तो ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस का केस है। अगर उसने मेडिकल इंश्योरेंस ली होती तो कुछ हद तक उसको कंपनसेशन मेडिकल एक्सपेंडिचर की मिल जाती। थर्ड केस हमने पढ़ा था कि फैक्ट्री में आग लग जाती है ना, तो ये भी नॉन लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस का एग्जाम्पल है। तो इसमें भी इंश्योरेंस अगर ली होती तो लॉस इंश्योरेंस कंपनी वुड हैव पेड, राइट। सो देन कुछ पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन है बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। रिस्क की बात करेंगे हम, तो जो रिस्क है लाइफ इंश्योरेंस में, रिस्क किसका रहता है? द एलिमेंट ऑफ रिस्क इज डेथ ऑफ अ पर्सन। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में रिस्क क्या है? डैमेज या लॉस हो सकता है प्रॉपर्टी को या एसेट को। टेन्योर, लाइफ इंश्योरेंस लॉन्ग पीरियड की होती है, जनरल इंश्योरेंस कंपैरेटिवली शॉर्टर पीरियड की होती है। ठीक है, ओके। बेनिफिशियरी, अगर डेथ हो जाती है इंश्योर्ड को, बेनिफिशियरी मतलब किसको बेनिफिट मिलेगा? जो भी लीगल हेयर्स हैं इंश्योर्ड के, ठीक है, उनको मिलेगा। जैसे अगर ए की डेथ होती है तो उसका बेटा है बी, उसको जो है अमाउंट, इंश्योरेंस अमाउंट सारा उसको मिलेगा, राइट। इंडोमेंट पॉलिसी जो है, इसमें इंश्योर्ड को खुद ही मिलेगा। अगर देखो दो तरह की पॉलिसी मैंने बताई थी, एक होल लाइफ, होल लाइफ में अगर इंश्योर्ड की डेथ के बाद उसके बच्चों को मिलता है या जो भी उसने नाम नॉमिनेट किए हैं उनको इंश्योरेंस अमाउंट मिलता है। लेकिन एंडोमेंट पॉलिसी में अगर इंश्योर्ड ही इज अलाइव, ही इज सर्वाइविंग, तो उसको पॉलिसी की मेच्योरिटी के बाद अमाउंट उसको मिलता है। अगर उसकी डेथ हो जाती है विद इन द टर्म ऑफ द पॉलिसी तो उसके
जो उसके सर्वाइवर है उसको फिर मिलता है। अच्छा, जनरल इंश्योरेंस में बेनिफिशियरी कौन होता है? इंश्योर्ड, मोस्ट केसेस में, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस में बेनिफिशियरी ओनर ऑफ द एसेट ही रहता है। पेमेंट ऑफ प्रीमियम, पीरियोडिकल पेमेंट, जो क्वार्टरली भी आप प्रीमियम पे कर सकते हैं इसमें, हाफ ईयरली भी या ईयरली भी। और जनरल इंश्योरेंस में मोस्टली क्या देखा जाता है, लमसम पेमेंट होती है जब पॉलिसी ली जाती है। सो विद दिस आवर यूनिट 4 इज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 of this banking and insurance of class 9. Till then, stay tuned to my channel. Please hit the like button, share the channel with your friends as maximum as you can, and subscribe to my channel if you have not subscribed yet. Thank you.